In previous classes, you have already studied about the tense, the simple sentences in this form with the present, past, and future sentences. But as a callback, as a recall, we'll start present indefinite tense for class 5, 6, 7. These 3 classes will collaboratively will study this present indefinite tense until the 4 classes just runs. Okay, we'll start with present indefinite tense. आपको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन तीनों टेंसेस में आपके 4 टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, present perfect, past perfect and future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous। ये कॉमन है हर टेंसेस में, ये 4 जो टाइप्स है वो कॉमन है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कॉमनली, सामान्य तौर पे ये एक सामान्य वर्तमान काल इसको कहते हैं, जिसमें वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है या फिर ते है। लाइक सूरज उगता है, बच्चा रोता है। ओके, तो ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें किसी वर्ब में हम एस लगाते हैं या किसी वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। जैसे सूरज उगता है, द सन राइजेस, बच्चा रोता है, चाइल्ड क्राइज। लड़के खेलते हैं। वॉइस प्ले। तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो वर्ब है राइज, उसमें क्या लगा है, एस लगा है। क्राई में एस लगा है और प्ले जो है उसमें एस नहीं लगा है। तो ये क्यों लगा है, एस कहीं लगा है कहीं नहीं लगा है वर्ब में, तो ये ध्यान देने वाली बात है। जब सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब में एस या ईएस प्रयोग होता है। लाइक सन क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है ना। तो यहाँ पे राइज में क्या लग गया, ऐसे। बच्चा क्या है, सिंगुलर है,
तो क्राई में IS, वाई हटा के IS IES लगेगा, सॉरी क्राई है तो वाई हटेगा और यहाँ पे IS लगेगा। प्ले, सॉरी, तो ये जब सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में क्या लगेगा, SIS ऐड हो जाएगा। सेकेंड, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में S या ES नहीं प्रयोग होता है। ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगी। बेटर ये होगा कि आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लें, वीडियो पास करिए और ये आप अपनी वीडियो अपने नोटबुक पे उतार लीजिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक कॉमन जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स से वो यही है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में ऐसे यस लगा देंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एज इट इज वर्ब इस्तेमाल हो जाएगा। ये दो जो रूल्स हैं याद रखिए, हमेशा अपने दिमाग में रखिए। ट्रांसलेशन बनाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम यही देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल। वीडियो पॉज करेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स, myself Surendra Patel. As you know, I am just welcome you on the online classes during the lockdown period in Milestone Heritage School. Today, as complementary classes, as you guys don't have textbook, your current textbook, the respective classes you belong don't have. So, as complementary classes, until you do not have your textbook, we will run English translation classes in this online classes in English subject. So let's start tense. In previous classes you already studied about the tense, the simple sentences, the strong form with the present, past and future sentences. But as a callback, as a recall, we'll start present indefinite tense for class 5, 6, 7. These three classes will collaboratively will study this present indefinite tense until formal classes just runs. Okay, we'll start with present indefinite tense. आपको पता है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन तीनों टेंसेस में आपके चार टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, present perfect, past perfect and future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous। ये कॉमन है हर टेंसेस में, ये चार जो टाइप्स है वो कॉमन है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कॉमनली, सामान्य तौर पे ये एक सामान्य वर्तमान काल इसको कहते हैं, जिसमें वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है या फिर ते है। लाइक
सूरज उगता है, बच्चा रोता है। ओके, तो ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें किसी वर्ब में हम एस लगाते हैं या किसी वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। जैसे सूरज उगता है, द सन राइजेस, बच्चा रोता है, चाइल्ड क्राइज, लड़के खेलते हैं। वॉइस प्ले। तो आप ध्यान देंगे तो यहां पे जो वर्ब है राइज, उसमें क्या लगा है? एस लगा है। क्राई में एस लगा है और प्ले जो है उसमें एस नहीं लगा है। तो ये क्यों लगा है? एस कहीं लगा है, कहीं नहीं लगा है वर्ब में। तो ये ध्यान देने वाली बात है। जब सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो वर्ब में एस या ईएस प्रयोग होता है। लाइक सन क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है ना। तो यहाँ पे राइज में क्या लग गया? ऐसे। बच्चा क्या है? सिंगुलर है, तो क्राई में आईएस, वाई हटा के आई एस,